बिल्कुल सही सुना आपने। YouTube पर पहली बार कोरोना को हराएंगे IIT जेई नीट लेक्चर के साथ। नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रोफेसर आनंद सालुंके IIT जेई और नीट के शिक्षण को पढ़ाता हूँ। आप सोचते रहेंगे ये कैसा टाइटल है, लेकिन ये टाइटल नहीं, ये एक मूवमेंट है। आप सोचेंगे कि IIT जेई के लेक्चर को पढ़ेंगे, नीट के लेक्चर को पढ़ेंगे और कोरोना को हराएंगे। बिल्कुल हराएंगे। आपको बताता हूँ कैसे। आज हमने ये जो चैनल शुरू किया है वो किसके लिए शुरू किया है? आज आपको पता है, आज हमारा हर एक स्टूडेंट, हर एक पेरेंट लॉकडाउन है। गांव में एक छोटे से गांव में रहने वाला एक बच्चा लॉकडाउन है। शहर का हर एक स्टूडेंट लॉकडाउन है और वो जो लॉकडाउन स्टूडेंट आज पढ़ नहीं पा रहा है, तो उसको पढ़ाने के लिए हम शुरू करने जा रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। और इसके साथ एक मूवमेंट ऐसा है कि जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो इस वीडियो के देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको एक छोटा सा काम करना है। काम क्या करना है पता है आपको? आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने PM केयर्स फंड, मतलब प्रधानमंत्री केयर फंड की शुरुआत की। किसके लिए? आज गांव में, शहर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भूखे हैं। उनको अगर दो टाइम की अगर रोटी भी मिल जाए तो डेफिनेटली बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। और उसके लिए मैं आपको अपील करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखिए और मुझे पूरा विश्वास है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। और जब ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो आपको नीचे दिए हुए एक लिंक है, उस लिंक पे लिखा हुआ है PM केयर्स फंड, उस पर जाना है, उस पर क्लिक करना है और आपको सिर्फ करना है 10 रुपए डोनेशन। आप सोचिए, आप 10 रुपए डोनेशन करेंगे और एक भूखे को एक टाइम की 2 रोटियां भी मिलती है तो कितना बड़ा पुण्य का काम होगा। तो ये मूवमेंट आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। हमारे चैनल का नाम है फिजिक्स आनंद सालुंके। ओके, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अभी आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं लेक्चर की। टॉपिक का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। लेकिन लेक्चर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक वादा करना चाहता हूँ, एक यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये जो लेक्चर होगा एक यूनिक लेक्चर होगा। इसमें आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं मिलेंगे, प्योर कॉन्सेप्ट मिलेंगे। इसमें सिर्फ आपको फॉर्मूले नहीं मिलेंगे, प्योर फॉर्मूले मिलेंगे। और इसमें आपको ऐसा नॉलेज मिलेगा जिसके वजह से आपको 11th और 12th के जितने भी डायमेंशन है, जितने भी, वो सब डायमेंशन आपको पहली बार YouTube में एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं? ठीक है, चलो फिर शुरुआत करते हैं हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन को। चलिए फिर शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। और टॉपिक का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। नाम तो सुना ही होगा, यूनिट एंड डायमेंशन। तैयार हो बच्चों? वेरी गुड। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। पहले हमें देखना है सिंबल, फिर हमें देखना है क्वांटिटी, और फिर हमें देखना है यूनिट, और फिर हमें देखना है उसका डायमेंशन। तैयार है सब लोग? वेरी गुड। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सिंबल है M, फिर है L, फिर है T। बोलिए M फॉर क्या होता है बच्चों? मास। वेरी गुड। L फॉर क्या होता है बोलिए? लेंथ। शाबाश। और T फॉर क्या होता है बोलिए? टाइम। वेरी गुड। मास का यूनिट क्या होता है बच्चों? kg। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। आपने सुना होगा, मास मतलब वजन, लेंथ सबको पता है, टाइम सबको पता है। kg, इसके ऊपर कोई पावर लिखा है क्या? नहीं, कुछ नहीं होता। मतलब क्या होता है बच्चों? एक। तो बोले सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। तो बोले kg किसका यूनिट है? मास का। मीटर किसका है? लेंथ का। और सेकंड किसका है? टाइम का। इसको भूलना नहीं। तो अभी देखो मैं डायमेंशन कैसे लिखता हूं। मास, लेंथ, टाइम। फिर से एक बार, मास, लेंथ, टाइम। फिर से एक बार, मास, लेंथ, टाइम। kg किसका यूनिट है? मास। मीटर किसका है? लेंथ। और सेकंड किसका है? टाइम। तो बोलिए 1 किसके ऊपर लिखेंगे? kg किसका यूनिट है? मास। तो 1 किसके ऊपर लिखेंगे? मास के ऊपर। तो आप बताइए kg लेंथ है क्या? नहीं। kg टाइम है क्या? नहीं। तो यहाँ पर बोलना है 0 0। बोलिए क्या बोलना है? 0 0। वेरी गुड। मीटर किसका यूनिट है? लेंथ। वेरी गुड। तो ये 1 किसके ऊपर लिखना है? लेंथ के ऊपर। तो यहाँ पर बाजू में क्या लिखना है बताइए? 0 0। अब बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं? बच्चे इस M को देख के इस M की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन बच्चों ऐसा अट्रैक्ट होना नहीं है।
क्योंकि मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, इसलिए 1 किसके ऊपर जाएगा, लेंथ के ऊपर, इसको भूलना नहीं है। सेकंड किसका यूनिट है, टाइम, तो बोलिए 1 किसके ऊपर आएगा, शाबाश, टाइम के ऊपर। तो यहाँ पर बाजू में क्या आएगा, 0 0। समझ में आ रहा है, यस और नो, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। ए फॉर, बचपन में पढ़ा था, बोलो ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर एरिया। और एरिया का यूनिट क्या होता है, बोलो बच्चों, मीटर स्क्वायर, शाबाश। तो मीटर स्क्वायर है तो इसका भी करते हैं MLT। बोलिए मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, याद रखना, भूलना मत। केजी किसका यूनिट है, मास। मीटर किसका है, लेंथ। और सेकंड किसका है, टाइम। फिर से एक बार, केजी किसका है, मास। मीटर किसका है, लेंथ। और सेकंड किसका है, टाइम। तो मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का। फिर 2 किसके ऊपर लिखना है, लेंथ के ऊपर। तो बोलिए मीटर मास है क्या, नहीं। मीटर टाइम है क्या, नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 0। क्या आएगा, बोलिए 0 0, शाबाश। अब देखते हैं V। बोलो V फॉर क्या होता है, वॉल्यूम, शाबाश। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए फिर इसका डायमेंशन बनाते हैं, MLT। बोले मीटर क्यूब, मीटर किसका यूनिट है, मीटर किसका यूनिट है, शाबाश, लेंथ का यूनिट है। तो ये 3 किसके ऊपर आएगा, लेंथ के ऊपर आएगा। तो ये 3 किसके ऊपर लिखेंगे, लेंथ के ऊपर। तो बाजू में क्या लिखेंगे, 0 0। समझ में आ रहा है, पक्का, शाबाश। इतना ही याद रखना है। केजी किसका यूनिट है, मास। मीटर किसका है, लेंथ। और सेकंड किसका है, टाइम। देखिए ये जो फॉर्मूले 3, ये जो यूनिट है 3, इसको तुम लोग आंखों में बसा लो, दिल में समा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना ही दिमाग में फिट करना है, केजी, मास, मीटर, लेंथ, सेकेंड, टाइम, इसको भूलना नहीं है। इतनी बार रिपीट करो तो समझने की कोशिश कीजिए। केजी मास है, मीटर लेंथ है, और सेकेंड टाइम। चलो फिर शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, तो सबको समझ में आया, सबका लिख के हो गया। कॉपी और पेन लेके बैठिए, क्योंकि आप आज जानने वाले कुछ ऐसे डायमेंशन जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। मैं फिर से एक बार आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, इस वीडियो में आपको 11 12 के सभी डायमेंशन मिलने वाले, ऑल डायमेंशन पहली बार मिलने वाले। सब लोग तैयार है, वेरी गुड। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। छोटा v, बोलो छोटा v का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी, शाबाश, सुना ही होगा, वेरी गुड। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, बोलिए मीटर पर सेकेंड। क्या होता है, बोलिए मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी समझते हैं ना, स्पीड, कौन से स्पीड से हम जा रहे हो। सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। बोलिए +1, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -1, वेरी गुड। तो ये क्या है, बोलो मीटर 1, और सेकंड क्या है, बोलिए -1। तो चलिए इसका डायमेंशन बनाते हैं, मास, लेंथ, टाइम। बोलिए मीटर किसका यूनिट है, लेंथ। सेकंड किसका है, टाइम। भूले तो नहीं, याद है ना, केजी मास, मीटर लेंथ, सेकंड टाइम। चलिए मीटर लेंथ, तो ये 1 किसके ऊपर आएगा, लेंथ के ऊपर। और बोलिए सेकंड टाइम है, -1 किसके ऊपर आएगा, टाइम के ऊपर। तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, 0, इसको भूलना नहीं है, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, छोटा है, बोलो ए फॉर एप्पल नहीं, एक्सेलरेशन। बोले ए फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, बताइए, कम ऑन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबका मालिक एक। बोलो +2, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -2। बोलो +2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -2, शाबाश। चलिए करते हैं, MLT। सब तैयार तो है। बोले मीटर किसका यूनिट है, लेंथ। सेकंड किसका है, टाइम। तो बोले 1 किसके ऊपर आएगा, लेंथ के ऊपर, शाबाश। और -2 किसके ऊपर आएगा, टाइम के ऊपर। और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, 0। भूलेंगे तो नहीं, पक्का समझ में आ रहा है, वेरी गुड। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, सब तैयार तो है, शाबाश, वेरी गुड। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, इस पैटर्न को चेंज करेंगे। पैटर्न को क्या करेंगे, चेंज। सिंबल, क्वांटिटी जो पैटर्न है, क्वांटिटी जो पैटर्न है उसको थोड़ा चेंज करते हैं। बोलिए सिंबल, बाजू में क्या बोलना है मालूम है, बाजू में बोलना है क्वांटिटी एंड फॉर्मूला। क्या बोला मैंने, कमन कमन, क्वांटिटी एंड फॉर्मूला। अभी फॉर्मूले भी सुनेंगे, वेरी गुड। फिर क्या होगा, यूनिट, और उसके बाद क्या होगा, डायमेंशन। सब लोग तैयार तो है ना, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझेगा, ध्यान दीजिए आराम से, वेरी गुड।
चलिए फिर अब देखते हैं एफ। बचपन में पढ़ा था एफ फॉर फोर्स, बोले एफ फॉर फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला बोलिए, कम ऑन, मास इनटू एक्सेलरेशन। कम ऑन, मास इनटू एक्सेलरेशन। बोलिए मास का यूनिट क्या होता है, केजी, वेरी गुड। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, कम ऑन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, और यहाँ पर क्या आएगा 2। समझ में आ रहा है ना पक्का, वेरी गुड। चलिए बोलिए +2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -2। तो बोलिए यहाँ पे क्या आएगा, केजी 1, मीटर भी 1, और सेकंड क्या होगा बताइए, -2। समझ रहा है ना, +2 ऊपर जाएगा तो -2। लेकिन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इतना बड़ा कोई बोलता है क्या, नहीं ना। तो इसी का यूनिट होता है, इसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन। क्या कहते हैं, न्यूटन। सबको पता है, फॉर द ऑनर ऑफ न्यूटन फोर्स का डायमेंशन बना रहे हैं हम लोग। ओके, बोले केजी किसका यूनिट है, मास, मीटर किसका है, लेंथ, और सेकंड किसका है, टाइम। फिर से एक बार, कम ऑन, केजी किसका है, मास, मीटर किसका है, लेंथ, और सेकंड किसका है, टाइम। बोले 1 किसके ऊपर लिखेंगे, मास के ऊपर, ये 1 किसके ऊपर लिखेंगे, लेंथ के ऊपर, और ये -2 किसके ऊपर लिखेंगे, टाइम के ऊपर। समझा कि नहीं समझा, समझा, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, शाबाश। चलिए फिर आगे देखते हैं W। क्या बोलते हैं, W, बबलू, दिस इज W। W का मतलब क्या होता है बोलिए, वर्क डन। बोले W का मतलब बोलिए, वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला बताइए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फिर से एक बार, कम ऑन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, भूलना नहीं है। ये फोर्स है, फोर्स का जरा यूनिट बताइए मुझे, क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बोला फिर से एक बार, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद आया ना। अब ये जो यूनिट है इसको भूलना मत प्लीज, इसको बार बार थोड़ी बताएंगे। मास इनटू एक्सेलरेशन, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिमाग में फिट कर लो। बोलो फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t -2। बोलो फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t -2 कैसे आया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो फोर्स का डायमेंशन है बहुत बार यूज होने वाला, तो आप लोग इसको आंखों में बसा लो, दिल में समा लो। m1 l1 t -2, फोर्स का यूनिट क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है, इसका यूनिट क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायरेक्ट लिखेंगे। ओके, और ये है डिस्प्लेसमेंट। बोलिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मीटर। बोले सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। बोले मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। शाबाश, बोले मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो लिखा मैंने मीटर स्क्वायर, और अपॉन सेकंड स्क्वायर। बोलो +2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -2। शाबाश, वेरी गुड। सबका मालिक एक, हम दो, हमारे -2 मतलब कुछ भी नहीं है। वेरी गुड। मास, लेंथ, टाइम, समझ में आ रहा है। बोले केजी क्या है, मास, मीटर क्या है, लेंथ, और सेकंड क्या है, टाइम। तो बोले मास 1, मीटर लेंथ मतलब यहाँ पे आएगा 2, और यहाँ पे आएगा -2। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, समझ रहा है, शाबाश, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं फिर से एक बार, यस। तो फिर आएगा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हम कहते हैं एनर्जी। बोलिए क्या कहते हैं, एनर्जी। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन आपको पता है क्या, ये जो एनर्जी है, वर्कडन है, इन दोनों का यूनिट सेम होता है। क्या होता है बताइए जरा मुझे, इसका यूनिट होता है जूल। वेरी गुड। तो इसका भी यूनिट क्या होगा, जूल ही होगा। तो क्या दोनों का डायमेंशन सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। लेकिन आप लोगों में से कुछ मेरे दोस्त ऐसा सोचते रहेंगे, सर हमें आपके ऊपर विश्वास नहीं है सर, कैसे आया प्रूव करके बताइए सर। तो बताता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। एनर्जी के कितने टाइप होते हैं, 2। बोलिए एक कौन सा होता है, पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा कौन सा होता है, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, समझो मेरा एक स्टूडेंट है जिसका नाम समझो यश है, और यश जो है बिल्डिंग के सामने खड़ा है। बोले यश बिल्डिंग के सामने खड़ा है तो उसके पास कौन सा एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। और थोड़ा सा उसका नजर पीछे गया और पीछे से देखा एक कुत्ता आ रहा है 100 के स्पीड से। कितने के स्पीड से, 100 के स्पीड से। तो यश क्या करेगा, रुकेगा कि भागेगा, भागेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। शाबाश। तो आप बताइए कौन सा फॉर्मूला लो, काइनेटिक एनर्जी लूं कि पोटेंशियल एनर्जी? ठीक है, कोई भी ले सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ले लें।
पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgh और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ mv²। चलिए फिर mgh लेते हैं। m मतलब क्या होता है मास, g मतलब क्या होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। समझ में तो आ रहा है ना, वेरी गुड। और h क्या होता है बोलो मेरे प्यारे बच्चों, हाइट, भूलना नहीं है। बोलिए मास का यूनिट क्या होता है kg होता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, कुछ याद आया एक्सेलरेशन के बारे में, वेरी गुड। बोलिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, भारत माता की जय। इनटू हाइट, हाइट का यूनिट बताइए मीटर बच्चों, सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। बोलिए मीटर इंटू मीटर, बोलो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। अरे मैं तो बोल रहा हूँ अगर आपका कोई छोटा भाई रहेगा ना 8वीं 9वीं 10वीं वाला, जिसको आगे जाके आईआईटी करना फाउंडेशन के लिए, इसको करा दीजिए, कुछ टेंशन नहीं है, ये 8 स्टैंडर्ड के बच्चे को भी समझेगा। वेरी गुड। मीटर इंटू मीटर क्या होता है बताइए मीटर स्क्वायर। और ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा -2। यस और नो, यस। ये तो बस ताकि है, पिक्चर अभी बाकी है। बोले केजी क्या है मास, मीटर क्या है लेंथ, सेकंड क्या है टाइम, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 2 -2। तो मैंने कुछ अलग कहा था क्या, वही कहा था ना। विश्वास नहीं है, अभी तो विश्वास हो गया, थैंक यू वेरी मच, शाबाश। तो फोर्स का डायमेंशन देखिए और वर्क डन और एनर्जी का डायमेंशन देखिए, दोनों में फर्क क्या है। यहाँ पर क्या है देखिए m1L1T-2, क्या बोला फिर से कमान m1L1T-2, और यहाँ पर क्या है बोलिए m1L2T-2। प्लीज इसको याद रखना है, इसको भूलना नहीं है, प्लीज कोई भूलेगा नहीं इसको। फोर्स का डायमेंशन क्या है बताइए कमान m1L1T-2। वर्क डन का बताइए m1L2T-2। यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, सबका मालिक 1, हम 2, हमारे दो नहीं बोलना प्लीज। ई फॉर एनर्जी, एनर्जी का वही है m1L2T-2। याद रहेगा पक्का, तो दिमाग में फिट हो गया। लेकिन आपके दिमाग में ऐसा सवाल नहीं आया कि सर वर्क डन और एनर्जी दोनों का यूनिट और डायमेंशन सेम क्यों है, ऐसा बताइए मुझे, ऐसा क्यों है। तो समझ लेते हैं कि मेरा स्टूडेंट है श्रीनिवास, और मैंने श्रीनिवास को बोला बेटा तू एक काम कर, घर के बाहर जा, इस लॉकडाउन है, बाहर बहुत सारे ट्रक खड़े होंगे, एक असली वाला ट्रक उठा के ला। तो आप बताइए श्रीनिवास असली वाला ट्रक उठा के ला सकता है क्या, नहीं। क्यों बताइए क्यों, क्योंकि श्रीनिवास के पास उतना एनर्जी नहीं है। लेकिन मैंने बोला कि एक साइकिल उठा के ला, तो साइकिल ला सकता है बिल्कुल, क्योंकि जितना एनर्जी उतना ही वर्क डन। फिर से एक बार कमान, जितना एनर्जी उतना ही वर्क डन, उतना ही वर्क डन जितना एनर्जी। भूलना नहीं है, समझ में आ रहा है। तो चलो फिर ओम भट्ट स्वाहा, आगे बढ़ते हैं, भूलना नहीं है। फोर्स का डायमेंशन m1L1T-2 और वर्क डन और एनर्जी का डायमेंशन बताइए m1L2T-2। समझ में तो आ रहा है ना, आ रहा है सर, वेरी गुड। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आप सबके परमिशन से। आप परमिशन दे रहे हो ना, बिल्कुल दे रहे हो, थैंक यू वेरी मच। समझ में तो आ रहा है ना, शुरुआत यहाँ से की है, लेकिन एंड करूंगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से। क्या बोला मैंने, एंड करूंगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे, एंड करेंगे स्टीफन्स कांस्टेंट पे, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी पे। लेकिन ये बेस है, इंपॉर्टेंट है, समझ में तो आ रहा है ना, भूलना नहीं है। केजी मास, मीटर लेंथ, सेकेंड टाइम भूलना नहीं है, शाबाश। बोलिए P फॉर मोमेंटम, बोलिए P फॉर मोमेंटम। जरा मोमेंटम का फॉर्मूला बोलिए, कमान बोलिए, मास इनटू वेलोसिटी। शाबाश शाबाश, मास इनटू वेलोसिटी। बोलिए मास का यूनिट क्या है केजी, वेलोसिटी क्या है बोलिए मीटर पर सेकेंड। समझ में तो आ रहा है ना, आ रहा है। सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। बोले +1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा -1। बोले kg1 मीटर भी 1 और सेकंड क्या है बोलिए -1। नहीं समझा, समझा, शाबाश। तो बोलिए डायमेंशन मास लेंथ टाइम, शाबाश। केजी मास मीटर लेंथ सेकंड टाइम, बेसिक वही है, बार बार बताओ बेसिक वही है। तो ये 1 कहाँ पे आएगा मास के ऊपर, ये 1 किसके ऊपर आएगा लेंथ के ऊपर, और बोलिए ये -1 किसके ऊपर आएगा, बरोबर बच्चों टाइम के ऊपर। भाई समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, कॉपी पेन लेके बैठे हो ना, इसको दिमाग में फिट कर लो, अभी इसको भूलना नहीं है, शाबाश वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, P फॉर
पावर, P फॉर पावर, P फॉर पावर। पावर का यूनिट, पावर का फॉर्मूला लिखते पहले, सॉरी, पावर का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन टाइम। कुछ याद आया हमारा वर्क डन? याद आया? अभी तो किया था, पहले किया था इसके, यस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, भूलना मत। तो मैंने आपको उसका डायमेंशन पढ़ाया है, डायरेक्ट डायमेंशन बोलते चलेगा? चलो अभी जरा शॉर्टकट मारते हैं, शॉर्टकट मारते हैं। वर्क डन का डायमेंशन याद कीजिए, कम ऑन, m1 l2 t - 2। भूले तो नहीं ना? भूलना नहीं। फोर्स का m1 l1 t - 2 और वर्क डन का m1 l2 t - 2, भूलना नहीं है। और टाइम क्या होता है? टाइम क्या होता है? कम ऑन, टाइम का क्या होता है? भूलिए, भूलिए नहीं, m0 l0 t1। सोच कर बोलना, बोलकर मत सोचना। बोलिए +1, ऊपर जाएगा तो क्या होगा? -1। ये तो 0 0 कुछ काम का नहीं है, जो काम का नहीं है उसको हटा देते हैं। हाँ, आप भी कुछ काम के हो गया है ना? ठीक है, तो ध्यान दीजिए। t, बोलिए ये है -2 और ये है -1। -2 और -1 क्या होगा? -3। तो आंसर क्या होगा बताइए? m1 l2 t - 3। अरे बच्चों, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? समझ रहा है? फिर से एक बार पावर क्या है? वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन m1 l2 t - 2, टाइम का t1, +1 ऊपर जाएगा तो -1, तो क्या आएगा? -2 -1 -3। सबको समझा? अरे भाई, समझा कि नहीं समझा? समझा, शाबाश। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, मोमेंटम हो गया, पावर हो गया। अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। समझ में तो आ रहा है ना सभी डायमेंशन? वेरी गुड, शाबाश। चलिए 1 2 3 स्टार्ट करते हैं। तीसरा पी है हमारा प्रेशर। आपको प्रेशर कब आता है? जब एग्जाम आता है सर, तब बहुत प्रेशर आता है सर। जो नहीं पढ़ने वाला बच्चा वो भी पढ़ता है सर। हम तो एक दिन में 20 चैप्टर पढ़ लेते हैं सर। वेरी गुड। कभी 20 दिन में एक चैप्टर नहीं पढ़ा, लेकिन एक दिन में भी 20 चैप्टर पढ़ रहा है। देखो, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है बताइए? फोर्स अपॉन एरिया। बोलो फोर्स। कुछ याद आया? अरे कुछ याद आया? यस, बोलिए फोर्स, बोलिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भूल गए? भूलना मत प्लीज। एरिया, बोलिए एरिया। एरिया क्या होता है? कम ऑन, बोलिए मीटर स्क्वायर। सर समझ में आ रहा है? तो बोलिए +2 ऊपर जाएगा तो -2। बोलिए +2 ऊपर जाएगा तो -2। वेरी गुड। तो आंसर क्या आएगा बताइए? केजी। आराम से बोलिए, मीटर। बोलिए 2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? -2। और ये देखिए, ये 2 ऊपर जाएगा तो ये भी क्या होगा? -2। सबका मालिक एक है, भूलेंगे तो नहीं ना? शाबाश। तो बोलिए आंसर क्या आएगा? केजी 1 मीटर -1 और सेकेंड भी बच्चों -2। चलो फिर आ गया हमारा मास, लेंथ, टाइम, सब तैयार तो है? बोले केजी मास मीटर लेंथ सेकेंड टाइम। बोलिए 1 -1 -2। समझ रहा है? पक्का? ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है? प्रेशर का डायमेंशन बोलिए m1 l-1 t - 2। आगे बढ़ते हैं। टी का मतलब बोलिए सरफेस टेंशन। ये कोई मामूली टेंशन नहीं है, सरफेस टेंशन है। सर का फेस देख के आने वाला टेंशन, मेरा फेस देख के आपको टेंशन तो नहीं आ रहा है ना? आराम से कंट्रोल कीजिए। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन होता है वो फोर्स जो वाटर सरफेस अप्लाई करता है। इसके बारे में सब कुछ पढ़ाऊंगा सरफेस टेंशन टॉपिक में, फ्लूइडिटी में सब कुछ पढ़ाऊंगा। सरफेस टेंशन क्या होता है बच्चों? होता है फोर्स अपॉन लेंथ। वापस आया हमारा फोर्स। मैंने कहा था ना, फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलिए फोर्स डायमेंशन अभी डायरेक्ट बोलिए, कम ऑन, बोलिए m1 l1 t - 2। अभी तो लिखा था आपने। और लेंथ का क्या होता है? मीटर। मतलब क्या होता है? बोलिए l1। भूले तो नहीं ना? पक्का ना? m0 l1 t0। l1 l1 कैंसल, 0 0 कैंसल। तो बच्चा कौन बताइए? कम ऑन, m1 l0 t - 2। समझा कि नहीं समझा? समझा, वेरी गुड। समझ में आ रहा है? पक्का? यहाँ तक डायमेंशन समझा है? श्योर? लेकिन डायमेंशन यहाँ पे खत्म नहीं हुए हैं।
डायमेंशन यहाँ पे शुरू हुई है, लेकिन यहाँ पे हमने अपना डायमेंशन 0-1 कंप्लीट कर दिया है बच्चों। इसके आगे हम देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, फ्रीक्वेंसी, थर्मल कंडक्टिविटी, स्टीफन कांस्टेंट, विन्स कांस्टेंट, लैम्डा वेवलेंथ, बहुत कुछ देखने वाले हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहली बार आपको मेरे वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। मेरा चैनल फिजिक्स आनंद सालुंके, उसको क्या करना है? आपको सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? सब्सक्राइब। और बाजू में आपको पता है ना, बेल का आइकॉन आता है, उसको दबाना है, क्योंकि मेरे नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। यस और नो? लेकिन मूवमेंट को याद रखिए, इसको हमें पहुंचाना है इंडिया के गांव गांव के कोने तक, हर एक उस बच्चे तक जो बच्चा घर पे बैठा हुआ है, जो जकड़ा हुआ है, जिसको नॉलेज नहीं मिल रहा है। आपको ये वीडियो पसंद आया है ना? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जरूर लिखिए आपको पसंद आया। अगर आपके कुछ सुझाव रहेंगे तो जरूर दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, भले आप 11th में हो या 12th में हो, जो टॉपिक आप बोलेंगे वो टॉपिक का वीडियो में बनाऊंगा। मैं आपको वादा करता हूँ, जो टॉपिक आप बोलेंगे उसका वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में आपके टॉपिक का नाम मुझे बताना है। 11th में हो, 12th में हो, मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ और बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। आपका प्यार मुझे ऐसा ही मिलता रहे, और आप सबने ये चैनल देखा, ये नॉलेज आपको मिला और आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मैं दोस्त, आपका साथी प्रोफेसर आनंद सालुंके। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।